अरे गेरी गेरी बिरखा भाया ते पाछा कहीं आ जा। गेरी गेरी बिरखा भाया उथे पाछा कहीं आ जाओ। ओ मन सांची सांची बात बताओ जियो। तालियों के साथ में गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं आ जाओ। माने सच्ची सच्ची बात बताओ जियो। सच्ची सच्ची बात बताओ जियो। खम्मा 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 रे कंवरे अजमाला रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो। रूणी चेरा राजा हेलो सांभळो जियो। खम्मा खम्मा रे कंवरे अजमाला। अब गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं आ जाओ। ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है। भगवान की कृपा हुई इतनो गहरो जमानो होने री आशंका है। और गहरो जमानो हुए थे आपने खेत में बाओला नहीं तो खाओला कहीं। बोलो कई बात। अब गावरा ठाकुर था कौन बोले कि थे बांजियाओ। एक 80 बरसना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो, आप तो मालिक हो, आप तो अंदाता हो, पर अरे थे तो अजमल जी बीरा। बांजिया कही जो थे तो अजमल जी बीरा। बांजिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो। सुगन खराब घना होया जियो। खम्मा 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 रे कंवरे अजमाला रूणी चिरा राजा हेलो सांभळो जियो। खम्मा 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 रे कंवरे अजमाला। बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांजिया हो। और बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने से बढ़िया है कि घरे आराम करो, क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं। और थारे जड़ा बांजिया आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने से मतलब कहीं। अब देखो करसा अवल कावल शब्द कह दिया। अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचों बात सुन और धरती निकल गई। किसान ने आड़ा टोड़ा बोलता बोलता अपने घर चला गया। अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा। जब पतिदेव ने मैनादे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो, कई बात है आप बड़ा दुखी हो, आप मने बोलो। अजमाल जी महाराज रे आंखें मुंह आंसू आ गया। बोले रानी बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे
अरे बांझियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो, एड़ा कहीं पाप कमाया जियो। खम्मा 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 रे कबरी अजीमा, रूनी चिरा राजा हेलो सांभलो जियो। खम्मा 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 रे कबरी अजीमा। अब देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका, आंखा में आंसुओं लड़ी पे वे अपनी रानी मैना दी ने कहने लगा, बोला रानी इनसु चौको है कि भगवान मने ही दुनिया उठा ले, बांझिया बांझिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेगा। मैना देवी जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले पिया जी चिंता ना करो ना, अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया, एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ, और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मन री इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी रे लाडू बना दिया, अजमाल जी महाराज ने दिया, बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रास्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका, पावों में छाला पड़ गया, एक सांवरियारी आस लिया, अजमाल जी महाराज बेता गया बेता गया बेता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया, बोले भगवान 12 साल तक आयो थे हमारी नहीं सुनी, 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊंला, पर पाछो घर ना जाओ। और अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, आयो थारे बारने। क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकटा बदले अजमल सुनो रे सावरा, इतरो मत बन रे मुंजी। केवी अजमल सुनो रे सावरा, इतरो मत बन रे मुंजी। एक तबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी नहीं सुनेला विघ्न करूला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, आयो घर सुधारने। दुनिया माने मोसा बोले एकटा बदले कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एकटा बदले कारणे। बोले केवे अजमल सुन सावरा, इतरो मत बन मूंजी। और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, थारी पूजा आरती में विघ्न करूला, मर जाऊला। लोगों रो भरोसो उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो, पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है।
अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति रे मार दिया। मंदिरा पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार कारो ना, ओ पुजारी बता दे कठे बार कारो ना, तुम्हें तो दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मारे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो, आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुरों ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो 1 मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया 4 बुझारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा, आय सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने। भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे हो। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर 2 खबरा, मैं तो सुने हो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन 3 त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कहीं, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी, आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़ विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, थारे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले बेस किस पे करता जद चंदो करे की देवी बरस चौपनो नयो बांस जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग उगेला।
सुन रे अजमल थारे पालड़े दो दो टाबर झूलेला। ओ पानी रो तो दूध बनेला, पानी रो तो दूध बनेला, कुकू पगला आंगने। भगवान के अवतार की बात है, तालियों के साथ में। दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे, दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे। अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उग्यो, चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगने में बीरम देव जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो। बड़ी अजमल खान अवतार की जय। अजमाल जी रे आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पांव मंड्या, गर्रो सारो पानी दूध बन गयो, चारों तरफ रोशनी हुई, आकाश गर्जना हुई और भगवान अजमाल जी रे जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है, खम्मा 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 हो कवरिय जी मानरा। खम्मा 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 हो कवरिय जी मानरा। खाने तो पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी हो, गणी गणी खम्मा राजा राम साहबीर ने। ओ भादरवारी दूजी चांदनी, अजमल घर अवतार लियो। भादरवारी दूजी चांदनी, अजमल घर अवतार लियो। कुकू पगला मांड सांवरियो, पालनिए में पोड़ी गयो। कुकू पगला मांड सांवरियो, पालनिए में पोड़ी गयो। दो दो बालक देख पालनिए, सगला अचरज भरी लागा। पूजे राजस्थान जियो, गुजरात जियो। ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी, ओ गणी गणी खम्मा राजा राम साहबी ने।
पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुड़ा पगला मंडाया और दूजो दूजो परचो माता मेणा देने दियो। उफण तो दूध दबायो। अब देखिए, दो बालकी देखी पालनीए मेणा दे शंका लाई। दो बालकी देखी पालनीए मेणा दे शंका लाई। ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई। ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई। मारी शंका ने मिटाई। मैया री शंका ने दी दूध उफण तो लियो। तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो। गुजरात जियो ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम सा। घनी घनी खम्मा राजा राम सा हो। धीरे धीरे समय जो चक्र चलतो रहो। अजमान जी महाराज बड़ा लाडा कोडा सु बीरमदेव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया। माता मेणा तेरो लाड, माता मेणा तेरो स्नेह मिल रही हो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो। दर्जी बड़ो लालची हो। बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री करतूतरो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जियों बड़ा दुखी है। कोई महंगो कपड़ो कोई बरी ले जार देवे तो वो बरी तो अंदर रख दे और सूतीरा कपड़ा बनार दे देवे। गांव रे लोगों की मजबूरी थी। और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान। मैं चटने करूं रे सवारी। माने कहो ए मन घोड़ लियो मंगवाए। मारी मां मन घोड़ लियो मंगवाए।
घोड़ लियो मंगवाए मारी मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा ओ मामन घोड़ लियो मंगवा बोलिए अजमल गर्वतार की। अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ो मांग्यो। मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो। रूपो दर्जी चोरी कर दी। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो। रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बालक ले आयो, झूठ बोलियो। कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बोहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्यावरी कामना करे। माता मेणा देरे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्यावरी बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मेणा देव जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत, हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता। दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्मरी पांगड़ी थी, नाम तो नेतल। अटिने जैसे माता मेणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगड़ी बेटी है, मोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमरकोट सोडा घरे निकलिया जन्मिए। हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता। दल जी के दो पुत्र भय कन्याए की सुजा। हो अजमल घर अवतार सो जारो लिखो विधाता। प्राणपति अर्जी सुनो। नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में तो मारो भव भव रो रिश्तो है, भव भव रो संबंध है। और आप यदि कर सको, यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात। प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा। अजमल घर अवतार से थे ब्याह करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया। ब्राह्मण देवता ने बुलाए, सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी। बोले रोनीचा गांव रा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याह
रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन नीचे आ गया। जार माता मेणा देव जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मेणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मेणा दे मन में विचार किया कि घर आयो रे नालेर रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं, और 1.25 लाख री मोहरा दे। और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जा बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मेणा देव जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा खे मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मेणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं, तो माता मेणा दे कह दियो कि आप गांव रे बाहर पधारो, बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला टाइम में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष की उम्र धारण की ओड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे। जार मेणा देव जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोकरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मेणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे, अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हाँ भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो, पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार हूं। घर में ब्याह की तैयारियां शुरू हुई। माता मेणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हाँ भरी, और आज तू बिल्की बिल्की लाग रही, कई बात है तू उदास क्यों, थने किन बात री चिंता है। तब माता मेणा दे आंखों में आंसू आ गया। बोली बेटा हरे लाछा तो आई बेटा, हमारी सुगना क्यों नहीं आ। लाछा तो आई बेटा, हमारी सुगना क्यों नहीं आई। अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई। लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई। मारी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मामरा, रूणी चेरा राजा है लो सांभळो जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मामरा। रामदेव जी महाराज री 2 महीना थी। मैं आपने पहले निवेदन किया कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था, और धनरूप सिंह जी री 2 बेटियां थी। एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगना थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पड़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ। और पुंगलगढ़ पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान तो। रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी की सेवा करता। रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता। रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों की सेवा करता। और इन बात से पुंगलगढ़ पड़िहार बड़ा बड़ा क्रोध में था। पुंगलगढ़ पड़िहार बड़ा नाराज था, और इन वास्ते सुगनाबाई ने 12 साल तक सुगनाबाई ने पीहर नहीं भेजी।
देखिए अठीने सुगना बाई अपने भाई, अपने माता पिता, अपने पीर ने याद करता था का आंखों में आंसूड़ा ढलकावे। बोलिए बीरा हाँ सुगना री विनती विदा के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेश ओ जिनेड़ों में आंसू पड़े जो सावन बरसे अठीने सुगनाबाई उदास, उठीने मां उदास। तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर, मैं अभी प्रबंध करूं, सुगना ने लाने रो। बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को। रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए, रत्नो हाजिर हो गए। बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि हुक्म नहीं, पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरूला। रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी सांड थी, दुबली सांड। बोले कि या तो ना पूगे रास्ते में आ मर जाए, मैं पाछो आर कह दूंगा बाबा सांड मर गई। बीजो रत्नो राय को वह मरियल सी सांड ले जब पुंगलगढ़ ने मार के रवाना हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज ने ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज ने कृपा सो पुंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही। रत्न ने मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो। पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो, सांड चढ़ियोड़ो, अंदर नहीं जानो, साफो नहीं पैरतो। ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता, पगों में पड़नो, पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ये सारी बातों को कोई पतो नहीं। रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो, जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गए। सामने सुगनाबाई रा पतिदेव विजय सिंह जी बैठा और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखो तो दूर से आवाज लगाई, बोले कौन है? थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने, रावड़ा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो, कौन है? थारो नाम का ही है? रत्नो बोले कि ओ तो मुंह रत्नो कठू आयो। बोले कि रामदेव रासो, मारा बाबा रामदेव जी मैंने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो। बोले कि चुप, खबरदार है। और बोलिया अरे उन रे कामड़िए रत्ना नाम मती लीजे। उन रे कामड़िए रत्ना नाम मती लीजे। घेरोला केतड़ी रे माई जियो, घेरोला केतड़ी रे माई जियो। खम्मा 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 वो कवारी आजी मामला, रुणी चेरा राजा है लो सांभलो जियो। खम्मा 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 रे कवारी बोले जमल घर अवतार की। बोली रत्ना खबरदार है, अभी तो लियो, वापस लेने की जरूरत नहीं है। बोले कि मैं तो मारे बाबा रो भेजोड़ा आयो। बोले आयो की कर? मारी भाई सुगना ने लेवन वास्ते आयो। पुंगलगढ़ पड़ियार विजय सिंह जी रो क्रोध और बढ़ गयो। अपने फौज ने, अपने सैनिकों ने आवाज लगाई, बोले रत्ने ने कुएं में उल्टो लटका दो। सुगनाबाई री ननंद सुगनाबाई ने जार कहवे कि भाभी साहब नाम तो पतो नहीं, लेकिन रत्नो नाम रो एक आदमी आयो तो आप रे पीर सो और मारा भाई साहब इन्हें जेल में बंद कर दिया। तब सुगनाबाई री व्यथा, सुगनाबाई री पीड़ा अंदर सो और जाग उठी। बोले भाई मैं तो थारो कोई कसूर की होवेला, लेकिन इन भोलिए रत्ने थारो कई कसूर की, इन्हें जेल में। सुगनाबाई डागला पर चढ़ गई और मन में विचार कर दियो कि भाई या तो तू आ जा, नहीं तो सुगना और प्राण दे और थारो नाम बदनाम कर देला। दुनिया में कहेला कि दुनिया में भगवान बड़ोड़ो फिरतो और मेरी बहन मेरे दुख रे सु कारणों मर गई।
और बोली अरे बीरा हरा बोले भाई थारी कोई जामन जाई होती, थारी सगी बहन होती तो तू जरूर ले जातो, पर मैं तो थारे काकारी बेटी बहन हूं, वास्ते थने मारी चिंता क्यों? मैं तो थारी दुबाली बहन हूं और काकारी बेटी हूं, वास्ते थने मारी परवाह नहीं। बाकी थारी जामन जाई होती तो तू कद को ले जातो। ये दुख रे कारण मैं अपना प्राण दे दूला। बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने भाई ने याद करती थकी सुगुणा भाई पुकार की, बोले वीरा अरे अड़गी गणी पर नहीं वो वीरा वो नींदी सारे समा अड़गो लगन लिखायो रे जो सीड़ा खने, अड़गो लगन लिखायो रे जो सीड़ा खने, आयो क्यों निकालो ना सीता म्हारा रामदेव दे भाई ने एक दिले बनिया। अड़गो बैरो सासरो माता मिलवारो। बोली शेर जमलगर अवतार की। बोले भाई मैं कोई थारे लारले जन्म रहा, कोई काला तिल चोरिया, इस जन्म में थारो कोई गुनाह कियो जी, तू दुख में प्रणा दी, बात बात पर पोंगल गडरा पड़ियार तानो मारे, बात बात पर थारो नाम ले मने सतावे। बोले थारो भाई रामदेव तो कामड़ियो है। बोले बीरा तू दुनिया वास्ते भगवान बन गयो और वो दुख मारे गले क्यों घाल गयो? यदि तू भगवान ना बनतो तो मने भी दुख नहीं तो, लेकिन तू दुनिया रा कार्य सारे बीरा मैं थारो कहीं गुनाह कियो और अठीने मारा माता पिता री याद घणी सतावे बीरा। होई कर तो दिखाई दे बीरा वो बिहरिये रारो। कहीं जानू कदी हो सिरे बीरा, कहीं जानू कदी हो सिरे मारो, गावरूणी चमे जो बीरा माना। अरे बीरा रामदेव दे पहीने एक ले बनिया। अड़गो बैरो सासरो दे फिरावो, माता मिलवारो जा।
रे काल परिका वीरा म्हारा हरी वीरा म्हारा रामदेव रे बहीने एक ले बणिया अड़गो बैरो हरी अड़गो बैरो सासिरो रे बहीने माता मिलवारो बोले भाई कि आज थारो ब्याह नहीं होयो काले थारो ब्याह विधि हो जावेला तो आज तो मारो पियर में मैं आऊं तुम्हारी माँ दे कारण पूरे पियर में घर में मारो सारो बारो रेवे और काले थारो ब्याह हो जावेला बुझाई आवेला तो घर में जानो और घर में बैठनो भी मने तय करनो पड़ेला कि कट तक बैठनो और कट तक रहनो। पन्नालाल जी बहुत सुंदर लिखो है कि जिस घर में माँ है वो पियर और जिस ससुराल में सासू है वो ससुराल, सासू नहीं है तो फिर ससुराल रो भी कोई अर्थ ना। बोली ए सासू जितनी रे सासू जितनी रे सासू रे बीरा मायड़ जितनी रे जद भावजी हरि आवी सिरे बीरा जद भावजी हरि आवी सिरे मारो मन को निमाने धीरी बीरा म्हारा रामदेव दे भाई ने एक ले बणिया अड़गो बैरो सासिरो मिलवारो क्या। और अंत में लिखने वाले ने लिख डाले लिखने वाले ने लिख डाले मिलने के साथ बिछोड़े असा होने तुर जाना दिन असा होने तुर जाना दिन असा होने तुर जाना दिन रह गए अजमल कर अवतार की। जब बहन री पुकार सुनी सुगनाबाई मरने वास्ते तैयार हो गया तब रामदेव जी महाराज ने रात्रा वक्त सोता ने सपनों आयो सपना में उठ और अपनी मां ने कहो कि माता मेणा दे मने खोटो सपनों आयो मैं सुगना ने रोवती देखी हूं अपने साथ में शक्ति रो संचय कर शक्ति रो आह्वान कर। बाबा रामदेव जी महाराज रुणीचा से रवाना हो पोंगलगढ़ पहुंचा। पोंगलगढ़ रे पड़ियारों रे अभिमान ने खत्म कर और अपनी बहन सुगनाबाई ने वापस रुणी से जब ले आया तब घर में चारों तरफ खुशियां चारों तरफ उत्सव। बाबा रामदेव जी महाराज रे ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। बाबा रामदेव जी महाराज ने पाठ बैठाया और चालो विनायक आपा जोशी घर चाला चालो विनायक आपा जोशी जी रे जाला चोखा चोखा लगन लिखावा लगन लिखावा मारो देवी विनायक सुंडी सुंडाळो यो तो धूम धुमालो आशा चलिक लिखावो रे मारो प्यारो रे विनायक अरे चोखा चोखा लगन लिखावा मारो देवी विनायक देव विनायक मारो गिरद विनायक ओछी पिंड्यारो कमल गाड़ो रे कमल
मारो गिरिधि विनायक। छीरे पींदीरो कामणकारो रे नखराळो रे मारो गिरिधि विनायक। झालोनी विनायक आपा चीरविये घरकाला। चालो विनायक यो पे सिर वियरे जासा। चोखी चोखी बरिया मोलावा वो, चोखी चोखी बरिया मोलावा वो, मारो देवी विनायक। चोखी चोखी बरिया मोलावा हो मोलावा रे मारा प्यारा हो विनायक। प्यारा विनायक मारा देवी विनायक। ओछी पिंजारो कामणकारो रे नखीराळो मारो गिरध विनायक। चालोनी विनायक आपा चूड़ी घर जाला। चालो विनायक यो पे चूड़ी घरी जावा। अरे चालोनी विनायक आपा चूड़ी घर जाला। चालोनी विनायक यो पे चूड़ी घर रे जाला। चोखा चोखा चूड़ीला मोलावा वो, मोलावा वो, मारो गिरध विनायक। गिरध विनायक मारो देव विनायक। अरे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना सोनारो बाजोटियो ने मोतीरो सुंदरियो। अरे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना अरे सोनारो बाजोटियो ने मोतीरो सुंदरियो। अरे अजमल जी सरी खारा। अरे सापे लारी साया सोपट खेलो ला दे रातन बाजोटे मेरा। अरे चंपे लारी छाया चौपड़ खेलो ओला डेलड़ा अने बाजोटे। अरे बाजोटे बेटाऊ बनाने हो गटे रमाओ। अरे घी गुड़डी घूटी पिलाऊं ओला डेलड़ा अने बाजोटे। अरे घी गुलरी घूट पिलाऊं ओला डेलड़ा अने बाजोटे मेरा। सोना रो बाजोटियो ने मोतीड़ा सुंदरियो। अरे सोनारो बाजोटियो ने मोतीड़ो सुंदरियो। अरे मेणा देसरी खातारा माता बोला डेलड़ा अने बाजोटे। अरे मेणा देसरी का थोरा माता ओला डेलड़ा अने बाजोटे बेरा। अरे सुगना भाई सरी खातारा बेना बोला डेलड़ा अने बाजोटे। अरे सुगनो भाई सरी का थोरा बेनो होला डेलड़ा तने बाजोटे बेरा। अरे भीरम देसरी खातारा बीरा बोला डेलड़ा
અને બાજોટે બેઠાવા બાજોટે બેઠાવા बाजोटे रामदेव जी महाराज ने मित्र लोग हल्दी लगा रहा है। हमारी हल्दी रो रंग सुरंगी आनी पीजे मारी मारो हल्दी रो रंग सुरंगी निपजे हल्दी मोलावे बनारा बाबोता बनारा बाबोता हल्दी रंग चढ़ियो ए मोलावे रामदेव जीरा पीरे हल्दी रंग रे मारी हल्दी रो रंगी सुरंगी आनी पीजे मारवे मारी हल्दी रो रंगी सुरंगी आनी पीजे एक लाइन अशोक जी भी गाएंगे। तो अब रामदेव जी महाराज की बारात चढ़ी आज अरे घोड़ी करे जी हाथाई जाता जान चढ़ो रामदेव जी दाता ये घोड़ी करे रे जीरा आका जी जाता जान चढ़ो रामदेव जीरा दाता अरे घोड़ी करे जी आबाई धाबा जान चढ़ो के शरीर अरे घोड़ी करे आ तो आबाजी दाबा जान चढ़ो रामदेव जीरा बाबा अरे तेल चढ़ी ने तल जोवे बाटा तेल चढ़ी ने तल जोवे जी बाटा जान चढ़ो रामदेव जीरा बाबा अरे तेल चढ़ी रे नाजू जोवे बाटा तेल चढ़ियो ने तल जोवे बाटो जान चढ़ो रामदेव जीरा जोड़ा तालियां बजाए घोड़ी करे जी हाथाई जाता जानी चढ़ो रामदेव जीरा बना समारो केसरियो हजारी गुली रो रे फूली हजारी गुली रो फूली बना उबा हो मैं जोड़े से खड़ा कर दूंगा ध्यान रखना ए बना समारो केसरियो हजारी गुली रो रे फूली हजारी रे गुली रो रे फूली चंपारी पीपी ए बिना समारो केसरियो हजारी गुलेरो फूले हजारी रे गुलेरो फूले ये सब पेड़ी रे पीकी पाव ए बीरा मारा मादलियो मथुराए ने उजरे बादी तालियों से अभिवादन करें सभी लोग मथुराए ने उजरे बादी ये साथी डाली निजीरा लाग अरे भाई भाई मादरियो ये मंत्रावे ने ये भुजरे बांधी मंत्रावे ये भुजरे बांधी भवर जी ने निजरा लागे ए बीरा मारा अड़के धड़के चौवटी मती जाई
सावधिए मती जाई ये 84 निजीरा लागो हे पीरा महाराज धड़ी के अरे बागों में मती जाजे बागों में मती जाजे इंदिरा मालवी नजीरा लागे ए बीड़ा मारा अड़के धड़के चौबरीला मती जाई सबरिया में मती जाई ये सासू जीरी निजीरा लागो अरे छोड़ देला गाँव घोड़ो फेर दे ओ लाडला छोड़ देला गाँव घोड़ो फेर दे ओ लाडला बोली रमदेव जीरी जान हलावे लिया छोड़ देला गाँव घोड़ो फेर दे ओ लाडला। रामदेव जी महाराज की बारात अब रुणीचा से रवाना और अमरकोट पहुंची है। ए गोपाल लाल में तो थारा तेरा निरीक्षण आई जी माता मेणा तेरा लाल पिता अजमल जीरा लाल में तो थारा तेरा निरीक्षण आई गोपाल लाल में तो थारा डेरा निरीखणी आई जी माता मेणा डेरा लाल रानी में तलेरा भरता अजमल भर अवतार में तो थारा डेरा निरीखणी आई हे मची के लाडा थारी मोजड़ी रे भड़के केसरिया ए मसके लाडा थारी मोजरी रे धड़के केसरिया री हे मची के लाडा थारी मोजड़ी हो भड़के केसरिया ए मस के लाडा थारी मोजड़ी रे धड़के केसरिया दीजो ओ नगरी रालो गोए पूछियो जी हीरो वीरो करने वाले ए नगरी रालो के पूछियो रे यो रायवर परने वाले अरे राजा अजमली जी रोला दिलो रामो वीरो पण जवाने जा अरे राजा अजमल जी रोदी राम देवी परने वाले रामदेव जी महाराज की बारात जब अमरकोट पहुंची तो रामदेव जी महाराज की जो सासू थी उसको भरोसा नहीं था कि मैं सुनियो कि अवतारी परीक्षा तो करनी चाहिए कि अपना कंवर सा वास्तव में अवतारी है अठीने नेतल अपने भाव भावरा भरतार अपने पियाजी रो इंतजार कर रही है। दो पंक्तियां प्रस्तुत करना हो। दड़ बादल बीच चमके जीता दड़ बादल बीच चमके जी
तारा दड़ी बादड़ी बीच चमके जी तारा दड़ी बादड़ी बीच चमके जी तारा सांझी पड़ा पीवी लागे जी प्यारा सांझी पड़ा पीवी लागे जी प्यारा कहीं तो मिजाजी करूं कहीं तो मिजाजी रसिया दड़ी बादड़ी बीच चमके जी तारा बादल बीच चमकी जी तारा ओ सांझी पड़ा पिवजी लागे जी प्यारा सांझे पड़ा सांझे पड़ा क्यों जी लागे जी प्यारा कहीं तो मन बारे करा रसिया ओ कहीं तो मिजाजी करा रसिया। रामदेव जी महाराज की सासू एक मरी हुई बिल्ली ने थाली में राख और रामदेव जी महाराज की परीक्षा करने वास्ते डेरा में भेजी। रामदेव जी महाराज बिल्ली रे ऊपर हाथ घुमायो, बिल्ली वापस जीवती खड़ी हो गई। सासू ने भरोसा हो गयो कि मारो जो पावनो है वो अवतारी है। अब ब्राह्मण देवता चमरी में हथले वो जोड़ा और चमरी में बिठावे। सब लोगों ने टेंशन थी कि जब फेरा वेला तो बीनड़ी ने उठनो पड़ेला और नेतल तो जन्म सु पांगड़ी है और यदि आप चमरी में उठ नहीं पाई, चल नहीं पाई और बारात यदि वापस लौट गई तो फिर क्या वेला। लेकिन रामदेव जी महाराज के ऊपर जब सासू बिल्ली ने जीवती कराई तो सासू ने भरोसा तो इन बात रो कि मारी बेटी रो जो वर है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, जो सामान्य आदमी नहीं, ये तो अवतारी है। अरे थे तो तोरणिए आए ने उबावो रे जा। एक बार खड़े हो जाओ महावीर जी, थोड़ा सा आप आ जाओ। ये तो तोरणिए आए ने उबाओ रे जा। ये तो तोरणिए आए ने उबाओ रे जा। चंपेली बैरा पींदिरा जा बन जा। ये तो तोरणिए आए ने उबाओ रे जा। ये संपेल गोरीरा पींदिरा जा। अरे रे जाके तो तोरणिए बलियूबा। अरे रे जाके तो तोरणिए बलियूबा। रे जाके तो तोरणिए बलियूबा। अरे रे जाके तो तोरणिए बलियूबा। वो केसरिया जडोनी वो नवल बसे। अरे रे जाके तो तोरणिए बलियूबा। हो केसरिया सडोनियो नवल बसेरी। सडोनियो सायर गोरी। अरे रे जा थारे माथा रो दुमारो। रे जा थोरे माता रो दुमारो। ये देखे ने जीवड़ो रो रे दे। देखे ने जीवड़ो रो केसरिया सडोनियो नवल बसेरी।
रेजा थारे माता रागज मोती रेजा थोरे कोनो रागज मोती अरे रेजा थारे कोनो रागज मोती रेजा थोरे कोनो रागज मोती एमे तो अड़िए गूंगटी ज्योति वो के सरिया ढोनी वो नवल बसे मैं तो आडोरे गूंगटी ज्योतियो के सरिया सडोनियो नवल बसेरी। चमरी में सहेलिया गावे अरे पेलो फेरो प्रियो ने तल बाबू सारी लाडली पेलो फेरो फरियो ने तल बाबू सारी लाडली अरे पेलो फेरो बाबू सारी लाडली पेलो फेरो फरियो ने तल बाबू सारी लाडली अरे दूजो फेरो माता जीरी दी दूजो फेरो माता जीरी दीवड़ी अरे तीजो फेरो काका दी भती तीजो फेरो काकारी भती अरे चौथे फेरे नेतल बाई हो यारे पराया चौथे फेरे नेतल बाई हो गया रे पराया। चमरी में उतरने के बाद में ब्राह्मण देवता भाई ने बुलावे फिर पिता को फिर माँ को काका बाबा मामा सबको धीरे धीरे बुलाते अरे सेवरियो दान बैरा पीरो सातो तेरे आई रे धर्मरी बेड़ा ये सेवरिया दान बैरा भाई जियो देवे आई रे धर्मियारी मेरा होरा अरे गाया भैंसा दान बैरा माता जी तो तेरे आई रे धर्मरी बेरा होरा अरे गाया बेचा दान बैरा माता जी तो देवे आई रे धर्मियारी मेरा होरा अरे हाथा राहत फूल बैरा भाभी सातो देवे आई रे धर्मरी बेड़ा होरा ये हाथों रात फूल बैरा भाभी साथो देवे आई रे धर्मियारी मेरा होरा अरे सोनारो कंदोरो बैरा मामो सातो देवे आई रे धर्मरी बेड़ा होरा ये सोनारो कंगोरो बैरा मम्मी सातो देवे आई रे धर्मियारी मेरा होरा अरे बावारी बिछुड़िया बैरा मामी सातो देवे आई रे धर्मरी बेड़ा होरा ये हाथों वाला गजरा बैरा मम्मी जी तो देवे आई रे धर्मियारी बेड़ा होरा अरे दोनी बाबो साबाई ने दाई जोरे मारी नेतल बाई सासरिये रोजा ये दोनी बाबो जी भाई ने डाई सो मोरा नेतल भाइयो पाला जा अरे दोनी बाबो साबाई ने दाई जो मारी नेतल बाई पाला जा अरे दोनी बाबो साबाई ने डाई सो मोरा नेतल भाइयो पाला जा अरे मोरियो ए माया तो बाबो तारी लाडक चाली सास रे बोरा आज मोरियो अरे मोरियो ए माँ
बाबो सारी लाड की साली सास रे मोरियो। चुप रे भाई, चुप रे, चुप रे। बोली रे भाई तने भेगो लेण वास्ते आऊला, चिंता ना कर। अरे मोरियो ए माय आ तो माता जी री दिवड़ी चाली सास रे बोरा। अरे मोरियो ए माया तो माता जी री दिवड़ी साली सास रे के माँ के मोर। मोरियो ए माँ, मोरियो ए माया तो काका री भतीजी चाली सास रे बोरा। पीहरा रोकड़ा लारे रह गया। सखी सहेलियों साथ छूट गयो। माता रो हेत, पिता रो लाड, ये सब कुछ पीछे पीहरा रोकड़ा। नेतलबाई पीछे बार बार पीछे अपने पीहर रे रोकड़ा ने देखते हुए रामदेव जी महाराज री बारात वापस रूणीचारी तरफ आ रही है। जाए भोली चिड़कुली, जा जाए भोली चिड़कुली, जा सास दिए दियो। जा जाए कोयलड़ी, जा जाए भोली चिड़कुली, जा सास दिए दियो। जा जाए भोली चिड़कुली। माँ थन सुसरोल डावेला प्यारी कोयलड़ी थने सासू जी देवे माँ प्यारी कोयलड़ी। एक साथ नाम बढ़ेगा बारे कृपा। चिड़कुली, जा जाए बोली कोयलड़ी, जा सास दिए दियो। जा जाए बोली कोयलड़ी। थारा सासू लड़ावे थनेला प्यारी कोयलड़ी, जेठ जेठानी देवे माँ प्यारी कोयलड़ी।
थारा सासू लड़ावेला चारी कोयलड़ी देख जेठानी देवे मान प्यारी कोयलड़ी थारा ननदोई देवे मान प्यारी कोयलड़ी थारा ननदली बाई देवी मान प्यारी कोयलड़ी जा जाए बोली चिड़कुली जा जा सासरिए दियो जा जाए बोली कोयलड़ी जा जाए बोली छिड़कू जा जाए जा जाए बोली कोयल एक माँ की भावना हो सकती है। थारा सासू जी देवे थनेला प्यारी कोयलड़ी जेठ जेठानी देवे थने मां प्यारी चिड़कुली थारे सासरी में वो सम्मान मोड़ी चिड़कुली जा जाए बोली चिड़कू जा जाए बोली कोयल पीहर सो विदा ले। बाबा रामदेव जी जब रूणीचे आया तो सगड़ा लोग रामदेव जी महाराज रे सांभेले में खड़ा सब खुश, लेकिन सुगुणाबाई उदास मैला कुचेला फटा हुआ कपड़ा पहन खड़ी। रामदेव जी महाराज समझ गया कि कोई न कोई बात जरूर है। बोलियो कि बहना इन घर में इन सु बड़ी खुशी रो मौको नहीं हो सके, लेकिन तू आज मोड़ी क्यों है बहना? कोई यार रामदेव जी महाराज रे कान में कह दियो कि सुगुणाबाई रो जो भाणो तो बिने सर्प डस गयो और वो सिधार गयो सुरग। रामदेव जी महाराज अपनी बहन ने परचो दियो, बोले कि बहन मैं बड़े मान सु थने ससुराल सो अठे लेन आयो तो रोती नहीं भेजोला, तो चिंता मत कर, देख पीछे देख लारे देख बहुत तारो भाणु तोड़ियो तोड़ियो आ रह्यो है। रामदेव जी महाराज मरोड़े भाणु ने जीवित कर और अरे आवो 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 भाणु थने मामो सा बोला, आवो आवो भाणु थने मामो सा बुलावे, रिम जिमे घूंगरिया धमकावो दी थने मामो सा बुलावे, हे रिम जिमे घूंगरिया बजावो दी थने मामो सा बुलावे। ओ खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारा रूणी चेरा धनिया, ओ थाने तो ध्यावे आखी मारवाड़ हो, बाबा गुजरात हो अजमाल जीरा खबरा, जीने लगा हूँ पहले दादा, जीने लगा हूँ पहले दादा, पहले दादा तुम पे मरने लगा हूँ। ओ
अरे डाड़ी बाई बाबा थारा पगला पधारती डाड़ी बाई बाबा थारा पगला पधारती सुगना मोहरी लाछा बाई हरे हरी भारती हर जी भाटी रे मन भावनिया ओ हर जी भाटी रे मन भावनिया अजमाल जीरा कवड़ा अजमाल जीरा कवड़ा अजमाल जीरा कवड़ा अजमाल जीरा कवड़ा हो बोले श्री अजमल अवतार के